हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इनकम टैक्स की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सो प्रोविजन रिलेटेड टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर अप किया है, जहाँ पे हमने देखा रिलीफ क्या होता है, सेक्शन 89 में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, कंप्यूट कैसे करना है, इसके बारे में बेसिक से लेकर के डिटेल आइडिया को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल, ताकि नंबर्स के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई कंप्यूटेशन करनी कैसे है। तो रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 89 सब क्लॉज 1 के अंदर कंप्यूट होता है, जहाँ पे सैलरी रिसीव्ड होती है 12 मंथ से ज़्यादा की। यानी अगर हम इस केस में देखें, या तो अरियर सैलरी रिसीव होगी फर्दर मंथ में, या आपको एडवांस में सैलरी मिल जाती है, तो उस केस में आपकी हायर टैक्स पे ना करना पड़े आपको, इसीलिए हम रिलीफ कंप्यूट करते हैं। तो आज हम इस सेशन में इस रिलीफ का डिटेल कंपटीशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर होना प्रोविजंस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो मिस्टर ए हु टर्न 70 ईयर ऑन 28 March 2023, you are informed that the salary which is computed for the previous year 2022-23 is rupees 10,20,000, and arrear of the salary received is rupees 3,45,000. Further, you are given the following detail relating to the earlier year to which the arrear salary received is attributable to। यानी कि आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में इसे देख रहे हैं, जिस भी असेसमेंट ईयर में आप इसे रेफ़र कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेम ही रखनी है। नो मैटर जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस कुछ आते हैं उसे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करूँगी, बट आप जिस भी ईयर में एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, बट द सेम कॉन्सेप्ट विल कंटिन्यू। कॉन्सेप्ट वेरी नहीं करता ईयर टू ईयर में। हाँ, अमेंडमेंट्स आ जाते हैं तो हमारे नंबर्स बदल सकते हैं। कॉन्सेप्ट में या नंबर्स में किसी में भी कोई चेंजेस आएगा, उसे हम टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करेंगे। सो प्रीवियस ईयर 2010-11 में टैक्सेबल सैलरी थी 7,10,000, और अरियर जो उसका इस साल रिसीव्ड हुआ है वो है 1,03,000। 2011-12 में जो टैक्सेबल सैलरी थी 8,25,000 थी, उसका अरियर हमें रिसीव हुआ है अभी 1,17,000। और 2012-13 में हमारी टैक्सेबल सैलरी थी 9,50,000, उसका अरियर हमें रिसीव हुआ 1,25,000। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिलीफ विच इज़ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। सो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स गिवन है, ये स्लैब आपको गिवन है। ठीक है। और एजुकेशन सेस होगा हमारा 2% एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस होगा 1% इन ऑल द केसेस। क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, उसी को रूल ऑफ थंब बना के चलना है, उसे फाइट नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है। चलिए, तो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमारे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले कितना टैक्स पेबल करना है हमारे एसएससी को, उसकी एक टेबल बना लेते हैं, उसका कंप्यूटेशन करते हैं, फिर वर्किंग नोट साथ साथ में कर जाएंगे। ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है, बाय मिस्टर ए। ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। आई बिलीव आपको क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी डिटेल में कवर अप ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। पर्टिकुलर्स हो गया, इंक्लूडिंग आईसीयू मैंने जो लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ सैलरी, यहाँ पे हम दिखाएंगे रुपीज़ में। ठीक है। एक्सक्लूडिंग अरियर ऑफ सैलरी। ठीक है। सो एक बॉक्स में हम इंक्लूसिव सैलरी लेंगे, एक बॉक्स में एक्सक्लूसिव। तो हमारी जो करंट सैलरी है, एक बार देख लेते हैं। करंट जो हमारी साल की सैलरी है वो कितनी गिवन है, 10,20,000। ठीक है। 10,20,000 ही हमारी करंट सैलरी है। और अरियर सैलरी कितनी है, क्योंकि रिसीव्ड हुई है तो हम इसे ऐड करेंगे। इसे आपको याद नहीं करना कि हमने ऐड किया है, ऑब्वियसली आपको इस साल में जाके वो रिसीव्ड हो रही है तो आप उसे ऐड ही करेंगे, आपकी वो जो करंट सैलरी है उसको इंक्रीज़ कर देगा।
एट अरियर ऑफ सैलरी कितनी रिसीव हो रही है एक बार देख लेते हैं, 3,45,000, ठीक है। सो पहले बॉक्स में लिखेंगे 3,45,000 क्योंकि ये हम इंक्लूसिव का कंप्यूट कर रहे हैं, दूसरे बॉक्स में नील हो जाएगा क्योंकि वो हम एक्सक्लूडिंग कंप्यूट कर रहे हैं। तो हमारी टैक्सेबल सैलरी इस साल की क्या आ रही है, ऐड क्यों किया, आई बिलीव आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, रट नहीं रहे होंगे कोई भी चीज़, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा उससे पूछेंगे। तो 13,65,000 पहले केस में एंड 10,20,000 बिकॉज वो एक्सक्लूडिंग अरियर है दूसरे केस में। अब ये टैक्सेबल सैलरी आ गई, हमें और कोई सोर्स ऑफ इनकम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधे हम इसके ऊपर इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स हम कंप्यूट करें तो 13,65,000, ये स्लैब आपके सामने मैंने खोल के रखा हुआ है, आप इस पर कंप्यूट करेंगे 13,65,000 पे। सो 1,25,000 प्लस हो जाएगा आपका 13,65,000। 13,65,000 में 10 लाख माइनस करिए, जितना बच रहा है उस पर 30% हो जाएगा, 1,09,500 प्लस 1,25,000 आपका आ रहा है फर्स्ट केस में 3 लाख, 2 लाख तक नील है आपका। नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, 30,000, 130। ठीक है, सो आई बिलीव आपने इसको रिफ़र कर लिया होगा स्लैब को। सो डायरेक्ट वी पुट द फिगर्स। सो टैक्सेबल आपका जो टैक्स आ रहा है इसमें 2,19,500 और 1,16,000 सेस हम ऐड कर देंगे। पहले एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस सेपरेट रहता था, सो यहाँ पे हम करंट के हिसाब से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं 4%, ठीक है। सो दैट विल बी 8,780 फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में 4,640। टोटल कर लेंगे आप 2,19,500 प्लस 8,780, ये आ जाएगा 2,28,280 फर्स्ट केस में, 1,16,000 प्लस 4,640 सेकेंड केस में आ जाएगा 1,20,640। ठीक है, तो ये टोटल पेबल आ गया हमारा, ठीक है, टोटल पेबल आ गया। अब उसके बाद हमारा जो अरियर था ना वो 3 साल से को रिलेटेड था, तो ये तो हमारा आ गया 13-14 का अभी असेसमेंट ईयर के हिसाब से हमारा टैक्स पेबल। फिर हम इसमें रिलीफ अलाउ करेंगे और रिलीफ अलाउ करने के बाद जो है हमें जो है नेट टैक्स पेबल जो हमें पे करना है वो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो कितना टैक्स पेबल अरियर में आ रहा था हमारी जो हर साल के रिस्पेक्टिव ईयर्स है उसे कंप्यूट करते हैं। सो कंप्यूटेशन, ठीक है,
सो आपने एक इंक्लूसिव कंप्यूट किया, एक एक्सक्लूसिव, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है, हमारे 3 ईयर से, ठीक है, ऑन अरेयर ऑफ सैलरी, ठीक है, इफ चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। जिस ईयर का अरियर था, अगर मानिए उसी साल रिसीव हो गया होता, अरियर होता ही नहीं, तब कैसे होगी हमारी सैलरी, तो हम उसको कंप्यूट कर लेते हैं क्विकली। क्यों कंप्यूट करेंगे, अभी ब्रीफली आपको डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो नॉट टू वरी, ठीक है। पर्टिकुलर्स, और मैं एंड में आपको एक छोटा सा क्रक्स भी दूंगी सो दैट इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर इलेबरेटली। असेसमेंट ईयर हमारा 2011-12 का था, ठीक है। अगेन इसमें हम कंप्यूट करेंगे इंक्लूसिव अरियर, एक्सक्लूसिव अरियर। उसके बाद 2012-2013 का था असेसमेंट ईयर। अगेन इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंक्लूसिव अरियर एंड एक्सक्लूडिंग अरियर। एंड एक और ईयर था 2013-2014, इसमें भी हम इंक्लूसिव अरियर कंप्यूट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस इशू है, आई होप यू कैन मैनेज विद दैट, एंड एक्सक्लूसिव अरियर, ठीक है। सो इन तीनों ईयर्स हमारे अरियर्स रिलेटेड थे, इसलिए इन तीनों ईयर का हमें रिव्यू कंप्यूट करना पड़ेगा। सो क्विकली हम देख लेते हैं तीनों ईयर की टैक्सेबल सैलरी और उनका रिस्पेक्टिव अरियर। मानिए जो अरियर था उसे हमने ऐड करना है, क्यों करना है, रटना नहीं है भाई, हो सकता है उस साल वो अरियर ना हुआ होता और हमें रिसीट हो जाता तो हमारी इनकम बढ़ जाती, ठीक है। सो फर्स्ट केस में आपका 7,10,000 है, 8,25,000 सेकेंड है, 950। सो इसको पुट करते हैं पहले। 7,10,000 था फर्स्ट केस में, 8,25,000 आपका सेकेंड ईयर में, ठीक है, और 9,50,000 आपका थर्ड केस में। क्लियर है। उसके बाद अरियर देख लेते हैं तीनों ईयर के। फर्स्ट केस में 1,03,000, देन 1,17,000 एंड 125। सो 1,03,000, 1,17,000 एंड 1,25,000। क्यों एक ही कॉलम में लिखा दूसरे में नहीं, बिकॉज एक हम कंप्यूट करें इंक्लूसिव अरियर, एक हम कंप्यूट करें एक्सक्लूसिव अरियर, तो किसी चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी आपकी 8,13,000 इधर हो गई, ये हो गई 7,10,000, ठीक है, ये हो गई आपकी 9,42,000, 825, फिर होगी 10,75,000, ठीक है, एंड लास्ट इज 950। ये हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई। इस पे टैक्स कंप्यूट करेंगे एंड अगेन सेस आपका लग जाएगा। तो अभी करंट ईयर में हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता था, तो हमने करंट ईयर के हिसाब से, करंट ईयर के स्लैब के हिसाब से हमने अपना ऑलरेडी कंप्यूटेशन कर लिया है। ये हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स हैं जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एजुकेशन सेस 2% है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आपका 1% है, डैट इज़ टोटल 3%। तो सेस हम इस पर लगाएंगे टोटल 3% का। टैक्स कंप्यूट करेंगे 8,13,000 फर्स्ट केस में है, ठीक है, 8,13,000। अब हमारा जो एसएससी है वो 70 ईयर्स का है, 70 ईयर्स, तो कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, 60 ईयर्स और मोर वाला, ठीक है। सो 8,13,000 है और 11-12 का हम कंप्यूट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर। सो 8 लाख तक तो हमारी जो वैल्यू है 5 लाख माइनस 240, 260 पे आपका 10% है यानी 26,000। उसके बाद 3 लाख पे आपका 20% है यानी 60,000। टोटल 86,000 है ऊपर, और 8 लाख के ऊपर आपका 13,000।
टैक्स आ रहा है आपका, अगर आप ये कंप्यूट करेंगे तो 80 1 सेकेंड, $2,40,000 है, नील है। $5 लाख -260, $3,900 ये हो गया आपका। 60,000 प्लस 3,900 6,000, ठीक है। सो ये आप टैक्स कंप्यूट करके तीनों केस में, अगर आपका स्लो पेस में हो रहा है, डोंट वरी, पॉज द वीडियो, कैलकुलेट एंड देन रीचेक, ठीक है। डोंट नॉट टू रश अप। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, इसलिए आई एम जस्ट पुटिंग द फिगर स्ट्रेट अवे। आप कंप्यूटेशन करें, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 97 इस पर आपने सेस लगाया, 3% लगेगा, 293 सेस, टोटल हो जाएगा आपका 87,900 प्लस ये हो गया आपका 1,08,37। सेकेंड केस में 76,2280, 78,280, 134, ठीक है। आप आराम से कंप्यूट करते रहेंगे, नॉट टू ब्रश्ड अप की मैचअप नहीं हो पा रहा। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, कैलकुलेट इट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो 136,638, then 99,500, 2,985, ठीक है, 1,02,485। नेक्स्ट केस में 147,500, 4,425, 151, थोड़ा सा स्पेस इशू है, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। 1,15,000 एंड देन 3,450, 118,450, ठीक है। सो हमने हर ईयर का इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैलकुलेट किया जिस ईयर से अरियर रिलेटेड था, प्लस हमने करेंट ईयर का इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अरियर हमने टैक्स को कंप्यूट किया इंक्लूडिंग सेस, ठीक है। अब हमें रिलीफ पे आना है, हमें कंप्यूटेशन करना है रिलीफ का। सो कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दैट, आपको बस स्लैब होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। सो हमने देखा कि जो टैक्स हमारा आ रहा है, ठीक है, हमारे करंट 23-24 में, ठीक है। सो इंक्लूडिंग अरियर कितना आ रहा था एक बार देख लेते हैं। इंक्लूडिंग अरियर आ रहा है 2,28,280, ठीक है, 2,28,280 इंक्लूडिंग अरियर आ रहा था, लेस एक्सक्लूडिंग अरियर। ये क्यों करते हैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। ये आ रहा है 120,640, ठीक है, 228,280 माइनस 120,640, डिफरेंस विल बी 1,07,640, ठीक है। और रिस्पेक्टिव ईयर का टैक्स पेबल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स पेबल इन रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर्स, ठीक है, तीनों साल का इंक्लूडिंग
अरेयर, इंक्लूडिंग अरेयर 3 साल का क्या था? सो फर्स्ट केस में 1,08,000, 1,08,37 प्लस 136,638, ठीक है, प्लस कर लेंगे आप 151,925, टोटल आएगा 3,8, 151,925. 1 second प्लीज. ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल. आप यहाँ पे अमाउंट लिख करके 391,400 एक्सक्लूडिंग अरेयर, सारे अमाउंट्स आप मेंशन कर देंगे. ड्यू टू स्पेस इशू आई एम अवॉइडिंग दैट. 299,215, डिफरेंस आ जाएगा 92,185. डिफरेंस क्यों कर रहे हैं कि अगर हमने इंक्लूसिव किया और एक्सक्लूसिव किया तो जो डिफरेंस है ना वो अरियर के ऊपर टैक्स निकल के आ रहा है. आप समझ रहे हैं, जो अरियर है हमारा उसके ऊपर टैक्स निकल के आ रहा है. सो रिलीफ जो है सेक्शन 89 के अंदर क्या होगा, वो डिफरेंस आ रहा है हमारा टैक्सेस का. ठीक है, तो वो हो रहा है 15,455. ठीक है, हमारा टैक्स पेबल कितना आ रहा था करंट ईयर में जब हम इंक्लूडिंग करेंगे. इंक्लूडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमें इस साल ही रिसीव हुआ है, दैट इज 228,280. ठीक है, नेट टैक्स पेबल, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2023-24. हमने इनकम टैक्स पेबल कंप्यूट किया था ना, इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरेयर. सो हमने कंप्यूट किया था 228,280. ठीक है, रिलीफ मिल जाएगा इनको. अब लेस को किए, इसको रटना नहीं भाई, बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अरियर पे जो डिफरेंस का टैक्स आया था वो रिलीफ है, मीन्स की टैक्स कम पे करना पड़े, इसलिए ये रिलीफ वाला सेक्शन आया. सो दैट विल बी 15,455. ठीक है, सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, ठीक है, 2,12,825 आफ्टर क्लेमिंग दी रिलीफ, ये आपका टैक्स पेबल आएगा. ठीक है, सो आपको मेनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे फोकस करना है कि हम करंट ईयर का इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अरियर करके टैक्स पेबल निकालेंगे और उसमें सेस इंक्लूड करेगा. और हमने जिस ईयर का अरियर रिलेटेड है उस ईयर रिस्पेक्टिव ईयर्स के हमें इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अरियर कर टैक्स पेबल निकालना है इंक्लूडिंग सेस. फिर उनका सम अप, जो इंक्लूसिव टैक्स है और जो एक्सक्लूसिव टैक्स है, इनके जो डिफरेंसेस हैं इनका सम अप करके इनका डिफरेंस निकालना है ताकि हमें अरियर के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है वो पता पड़े. तो करंट ईयर में अरियर के ऊपर टैक्स कितना पड़ रहा है वो मिलेगा, और हमारे रिस्पेक्टिव ईयर जिस ईयर से अरियर रिलेटेड है उस ईयर के अरियर के ऊपर टैक्स कितना बढ़ रहा है हमें वो मिल जाएगा. और इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा रिलीफ हो जाएगा. अरियर के ऊपर टैक्स निकालने के लिए ही हम इतना लंबा जो है ये टैबुलर कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि एक्चुअली उस अरियर के पोर्शन पे आज के स्लैब के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है, और जब वो अरियर जिस साल से रिलेटेड था उस केस में अरियर के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है हम उसे कंप्यूट करते हैं. एंड देन इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग का डिफरेंस लेते हैं. करेंट ईयर से जिस ईयर से अरियर रिलेटेड था उनका डिफरेंस लेके हमें रिलीफ का आइडिया लग जाता है. सो आप जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एज पर दिस स्लैब वो आप ठीक है, आप यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू दैट. बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हो या असेसमेंट ईयर हो, किसी भी ईयर का आपके साथ पूछा जाता है, कोई भी केस में आपके आ सकता है, तो उस केस में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो आपको क्लियर हो चुकी हो. अगर कोई डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको स्लैब्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन नहीं करना आता या सेस का आपको कोई डाउट है ना, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।